if capital A denotes the sum of all the coefficients in the expansion of this, ये एक मल्टीनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें तीन टर्म्स है। तो इसके सारे कोएफिशिएंट्स चाहिए आपको। जैसे आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगा, एक्स होगा, एक एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे करके आपके टर्म जाएंगे कहाँ तक, एक्स स्क्वायर की पावर एन, एक्स की पावर 2n तक जाएंगे। ये आपका हाईएस्ट टर्म होगा। आपको चाहिए क्या, ऑल द कोएफिशिएंट का समेशन, ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू, सो अंटिल ए टू एन, और ये कैपिटल ए। तो जब भी आपको सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट चाहिए होता होगा, whenever you need sum of all the coefficients, then you put the value of variable as 1। मैं लिख देता हूं उसको, फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, सारे ही वेरिएबल की वैल्यू आप 1 कर दीजिए। फॉर फाइंडिंग सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एज 1। अभी तो x एकमात्र वेरिएबल है, तो आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, और बड़ा ऑब्वियसली आपको देखिएगा कि x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर ये a2 हो जाएगा। तो सिर्फ कॉफिशिएंट तो बचेगा जिसका आपको समेशन चाहिए। तो पुट x इक्वल टू 1 इन दिस गिवन एक्सपेंशन। तो 1 - 3 + 10 रेज टू n इज इक्वल टू, ये जो बचेगा आपके पास इसको कैपिटल A बोला गया है। तो कैपिटल A की वैल्यू हो गई यहाँ से आपके पास 10 - 2, 8 रेज टू n, विच इज 2 रेज टू 3n। दूसरा क्या बोला गया है कि सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज कैपिटल B। तो B क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 + 1 रेज टू n, 2 रेज टू n हो गया। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि a जो आपका 2 रेज टू 3n है, इसको आप 2 रेज टू n का क्यूब लिख सकते हैं। ये आपका b क्यूब हो गया। तो a और b में रिलेशन आ रहा है, a इज इक्वल टू b क्यूब, विच इज ऑप्शन ए, एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।